हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर 1 दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि नेशनलिज्म का यूरोप में किस तरीके से उदय हुआ। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द नेशनल चैप्टर लेट्स सी दिस पिक्चर। पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस पिक्चर को देख लेते। सी हेयर यू कैन सी, अगर आप आसमान में देखें, देयर वर 3 थिंग्स दैट इज़ एंजल, सेंट्स एंड क्राइस्ट। अगर आप ऊपर आसमान में देखते हैं तो 3 चीज़ें आपको दिखेंगी, संत दिखेंगे, परियां एंजल्स दिखेंगी और जीसस क्राइस्ट दिखेंगे, और ऊपर लिखा हुआ फर्टर्निटी, राइट। नीचे आप देखेंगे लिबर्टी जैसा है, उसके हाथ में एक स्टैचू है और एक हाथ में बुक है, और उसके नीचे देखेंगे लोगों की, औरतों, आदमियों की, बूढ़े, बच्चे, सबकी बहुत लंबी कतार बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का अपने हाथों में झंडा लिया। और उसके नीचे यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ज़मीन पे देखेंगे तो वहाँ पे क्राउन्स पड़े हैं। सी एज यू कैन सी, यहाँ पे बहुत सारे क्राउन्स पड़े हुए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर। अब आप सोच रहे होंगे वाई आई हैव डिस्क्राइब दिस पिक्चर, मैंने इस पिक्चर को क्यों डिस्क्राइब किया। एक्चुअली आई हैव डिस्क्राइब दिस पिक्चर, मैंने इस पिक्चर को इसलिए डिस्क्राइब किया क्योंकि जो हमारा इंट्रोडक्शन है, जो हमारा चैप्टर है, उसका कहीं ना कहीं जो स्टेपिंग स्टोन है वो इसी पिक्चर की वजह से है। ठीक है, जो ये स्टेपिंग स्टोन है वो इसी पिक्चर की वजह से, इसी पिक्चर की वजह से किसी ने सपना देखा कि ये जो पिक्चर है, किसी ने सपना देखा कि हाँ फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो उस इंसान ने उसी सपने को इस पिक्चर में एक पोर्ट्रेट के रूप में प्रदर्शित किया। ना ये इंसान कौन था? सी, ये जो इंसान था ये आर्टिस्ट था, फ्रांस का ये एक आर्टिस्ट था जिसने 1848 में एक सपना देखा जो कि एक यूटोपियन की तरह था, और उसी सपने को उसने एक पेंटिंग का रूप दिया, और उस पेंटिंग को उसने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के नाम से बुलाया। नाउ पर ये जो पेंटिंग थी इसको फेड्रिक ने 4 हिस्सों में, 4 पार्ट्स में बनाया था। ठीक है, जो फर्स्ट प्रिंट थी इसकी, उसमें यूरोपियन और अमेरिका के लोग दिखाए गए थे, हर एज के, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, और हर क्लासेस के दिखाए गए थे, वेदर दे आर फ्रॉम हाई क्लास, लो क्लास, फ्रॉम मिडिल क्लास। ठीक है, ना व्हाट दीज पीपल वे आर डूइंग, ये पीपल क्या कर रहे थे? दे वे मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, वो एक लंबी सी कतार में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, और जैसे जैसे ये लोग बढ़ते जा रहे थे वो होमेज पे कर रहे थे। किसको होमेज पे कर रहे थे? ये होमेज यानी ये श्रद्धांजलि लिबर्टी को पे कर रहे थे, और लिबर्टी को श्रद्धांजलि दे के वहाँ से गुजरते जा रहे थे। दे वे आफ्टर पेइंग द होमेज दे वे पासिंग फ्रॉम दैट साइड। नाउ जब आर्टिस्ट इस सिचुएशन को रिकॉल करता है, मतलब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिकॉल्ड करता है, जब फ्रेंच के लोग जो थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रेंच के लोग लिबर्टी चाहते थे, लिबरल चाहते थे, दे वांट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम मोनार्कियल सिस्टम, वो अपने आप को मोनार्कियल सिस्टम से फ्री करना चाहते थे। तो उस टाइम पे एक टर्म उछला था, लिबरल। नाउ व्हाट इज़ लिबरल? टर्म तो उछल गया लिबरल, पर लिबरल क्या होता है? लिबरल होता ओपन माइंड, खुली सोच, कि मतलब कोई कंजर्वेटिव सोच नहीं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, एक ओपन सोच कि सबको एक ओपन फ्रीडम देना, दैट इज़ कॉल्ड लिबरल। अब आर्टिस्ट ने इस लिबरल वर्ड को, जो लिबरल जो इमोशन था और वो जो भाव था, उसको उसने एक फिगर, फीमेल फिगर दिया, और उसको उसने लिबर्टी बुलाया ना। इस ये जो फीमेल फिगर जिसको आर्टिस्ट ने लिबर्टी का नाम दिया, उसके एक हाथ में एनलाइटमेंट की टॉर्च थी और एक हाथ में बुक थी। ना यहाँ पे जो जो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट थी वो ज्ञान का भंडार थी, इट इज़ अ फुल ऑफ नॉलेज। ठीक है, in one hand she was holding a torch of enlightenment, which means she has a vast amount of knowledge. On the other hand the liberty was holding a charter of the rights of the human, और जो दूसरे हाथ में था लिबर्टी के जो मेंस हैं उनके अधिकार की किताब थी। और अगर आप लिबर्टी के सामने जो लिबर्टी के सामने जो ज़मीन थी, जो मैदान था, वहाँ पे बहुत सारे क्राउन्स पड़े थे, बहुत सारे क्राउन्स पड़े थे, जितने भी क्या बोलते मोनार्कल को सिम्बलाइज करते, जितने भी राजा रजवाड़ों के पावर को, उनके स्टेटस को सिम्बलाइज करते थे, वो सब
ज़मीन पे पड़े हुए थे, ठीक है, धूल खाक रहे थे, ज़मीन पे पड़े थे, धूल खाक रहे थे. नाउ दे वेयर द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूटिस्ट? नाउ अब एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता? आज के ज़माने में एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो स्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज. लेकिन ओल्डन टाइम में एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब था ये एक मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जहाँ पे जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि चाहे मिलिट्री हो चाहे कैसी भी हो, वो एक ही के हाथों में है, मोनार्कल सिस्टम के ही हाथ में है, कि कोई कॉमन पीपल के पास उस तरीके की कोई पावर नहीं है. कॉमन पीपल सिंपली हैज़ टू फॉलो द ऑर्डर. उस टाइम पे जो कॉमन पीपल थे उनको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता. सो हियर एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है मोनार्कल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि मोनार्की सिस्टम. उस समय जो सूर्यों की ये जो पेंटिंग थी उसको लोगों ने यूटोपियन कह दिया. वाई दे हैव कॉल्ड यूटोपियन? क्यों इस चीज़ को यूटोपियन कहा? क्योंकि उस टाइम पे लोगों को लगता था ये जो फ्रेडरिक सोरियस है, जो इन्होंने जो इमेज अपने दिमाग में सोची, जो इन्होंने ड्रीम देखा है, वो इम्पॉसिबल है, कभी ऐसा नहीं हो सकता है. कभी जो लोग हैं वो मोनार्कल सिस्टम से कभी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकते, कभी लोगों को कॉमन दर्जा नहीं मिल सकता, कोई राजा, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं हो सकता. यहाँ पर क्लासेस होंगे, राजा होगा, राजा ही रूल करेगा, कोई कॉमन पीपल राजा नहीं बन सकता. तो उस समय लोगों को लगता था कि ये जो विजन है सोरियस का वो यूटोपियन है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है ना. इस यूटोपियन जो इनके ये जो सोरियस का जो यूटोपियन विजन था, यहाँ पे जो लोग थे, ठीक है, यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने जो दुनिया भर के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को ग्रुप में बांट लिया और अपने आप को अलग करने के लिए, अपने आप को एक अलग नेशन साबित करने के लिए इन्होंने अपने फ्लैग बना लिए और अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम बना ली, ठीक है. बट जो अगर आप देखें तो स्टैच्यूज जो लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू है उसके जो आगे दो नेशंस पहले से ही थे, ये थे यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड. जब ये लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू या और वी कैन से जब ये इमेज बनी, जब ये पिक्चर बनी थी, तब उस टाइम पे जो स्विट्ज़रलैंड था, जो यूनाइटेड नेशन था, वो ऑलरेडी नेशन हो चुका था. नाउ स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड नेशन के पीछे फॉलो कर रहा था फ्रांस. नाउ ये जो स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड नेशन था ये लिबर्टी स्टैचू के आगे था, जस्ट लिबर्टी स्टैचू के सामने खड़ा था फ्रांस. ना फ्रांस के हाथ में था ट्राई कलर. फ्रांस ने अपने हाथों में रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर पकड़ के रखा था और वो जस्ट लिबर्टी ऑफ स्टैचू के पास में पहुंचा था. अब उस फ्रांस को फॉलो करते हुए आया जर्मनी, ठीक है ना. जर्मनी कैसे आइडेंटिफाइड हुआ? जर्मनी के हाथ में था ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग. बट इंटरेस्टिंगली बात ये थी, जब सूर्यो ने ये इमेज क्रिएट की थी उस समय जो जर्मन था वो एक नेशन नहीं था. जर्मन्स के लोग उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे नेशन के तौर पे, वो अलग अलग जगह पे रहते थे. और इस पिक्चर में दिखाया गया था कि जर्मन के लोग एक नेशन के तौर पे हैं, ठीक है ना. तो पिक्चर में जर्मन को एक नेशन के तौर पे ज़रूर दिखाया गया था. वो ये चीज़ प्रदर्शित कर रहा था कि जो जर्मन पीपल हैं वो इस होप में थे कि एक समय आएगा जब हम सारे जर्मन स्पीकिंग जो पीपल हैं वो अपने आप को एक नेशन के तौर पे देखेंगे और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत काम करेंगे, ठीक है. नाउ दे वर थिंकिंग दैट इज़ द होप. फ्रांस के पीछे जो जर्मन था वो उस टाइम पे जर्मन पीपल का होप था कि चलो एक टाइम आएगा हम अपने आप को एक नेशन की तरह इस्टेब्लिश करेंगे, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलेगी, कोई राजा या कोई रानी नहीं होगा. सो इट वॉज शोइंग द होप ऑफ द जर्मन. सी रिमेंबर, जब वो इमेज बनी थी उस टाइम पे जर्मन एक नेशन नहीं था. उस पिक्चर में जर्मन को एक नेशन के तौर पे इसलिए दिखाया गया है, वो होप बता रहा है. जर्मन के होप था कि वो फ्यूचर में एक नेशन के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश करेगी ना. जर्मन को फॉलो करते करते आए
ऑस्ट्रिया के पीपल उसको फॉलो करते हुए आई टू सिसिलियंस की किंगडम, उसको फॉलो किया लोम्बार्डी ने, फिर देन फॉलोड बाय पोलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर आयरलैंड, फिर हंगरी एंड रशिया। नाउ दीज पीपल ऐसे सो ऑन, जो ये जो लाइन है लोगों की वो बहुत बढ़ती चली जा रही थी, सबके अपने अपने फ्लैग्स थे, सबकी अपनी अपनी कॉस्ट्यूम्स थी ना। जो ऊपर से जो ये दृश्य देख रहे थे, जो ये जो क्राइस्ट थे, जो संत थे, जो एंजल्स थे, ये जो सीन जो नीचे हो रहा था ये ऊपर से देख रहे थे, दे वर गेजिंग। नाउ वाई देर आर क्राइस्ट सेंट एंड एंजल। नाउ क्राइस्ट सेंट एंजल क्यों दिखाए? कहीं पे क्राइस्ट की पूजा होती थी, कहीं पे सेंट्स की पूजा होती थी, मतलब दे वर वर्शिप्ड समवेयर, दे वर वर्शिप्ड सेंट, तो मतलब कहीं पे सेंट थे, कहीं पे क्राइस्ट थे, मतलब संत मतलब साधु। तो इनकी मतलब हर एक नेशन, हर एक जो पीपल था वो उनके पास लिबर्टी थी, वो अपने अपने रिलीजियस को फॉलो करते थे ना। इन्हीं रिलीजियस को इन सब ने एक जगह इकट्ठा कर दिया, और ये जब एक जगह इन तीनों को इकट्ठा कर दिया तो उसको सिम्बलाइज किया कि जो दुनिया में जितने भी नेशंस हैं ये उसको एक बिरादरी की तरह पे, फर्टर्निटी की तौर पे, कंपेनियनशिप की तरह तौर पे इन तीनों को सिम्बलाइज कर रहे थे आर्टिस्ट। किसको सिम्बलाइज कर रहे थे? आर्टिस्ट, सेंट, एंजल और इनको। ठीक है ना। अब इस चैप्टर में हम डील करेंगे जो विजुअल देखा था, उस जो मतलब डील विथ मैनी ऑफ द इशू विजुअल। बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि सूर्यो ने अपने विजुअल में देखा था ना। जब 19th सेंचुरी के तौर पे नेशनलिज्म एक फोर्स की तरह उभर के आया, जिसने जो यूरोप में जो पॉलिटिकल और जो मेंटल वर्ल्ड था यूरोप का, उसको चेंज कर दिया। जो एंड रिजल्ट था वो कुछ और था। जो एंड रिजल्ट निकल के आया वो एक नेशन स्टेट के तौर पे निकल कर आया। वो एक मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर नहीं बन के आया यूरोप में। मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर का मतलब था कि हर एक डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड हुई है, उसका मतलब ये है कि हर एक उससे एक डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड हुई है। बट इंस्टेंट ऑफ दिस एक मल्टी मतलब एक ही नेशन में बहुत सारे नेशंस बनने की बजाय एक नेशन स्टेट बन के सामने आया। तो जो उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट था, मतलब जो कॉन्सेप्ट था, जो प्रैक्टिस हो रही थी मॉडर्न स्टेट की, वो ये थी कि जो पावर थी वो सोवरेन के तौर पे कंट्रोल की जा रही थी जब वो नेशंस, जब वो टेरिटरी डेवलप हो रही थी। बट उस कॉन्सेप्ट को चेंज करके नेशन स्टेट ने जगह ले ली। अब ना नेशन स्टेट्स के अंदर क्या था, चाहे सिटीजन्स हों, मेजॉरिटी नंबर ऑफ सिटीजन्स हों, चाहे रूलर्स हों, वो उनको एक कॉमन आइडेंटिटी मिल गई। मतलब उनके अंदर एक सेंस भर दिया गया कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, दे वे कॉमन एंड दे वे शेयरिंग अ सेम हिस्ट्री ना। लेकिन ये जो कॉमननेस थी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, जो लोगों के बीच में ये जो कॉमननेस थी ये स्टार्टिंग से नहीं थी। ठीक है, ये कैसे आई? ये बहुत ही मेहनत से आई। जब लोगों ने, जब उनके लीडर्स ने, जब कॉमन पीपल्स हैं, जो लीडर्स हैं, जब उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट किया, तो तब ये जो कॉमननेस है लोगों में, तब इस तरीके की कॉमननेस की सेंस आई। ठीक है। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी, इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कैसे नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म की शुरुआत हुई 19th सेंचुरी में। ओके, नाउ इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब दिस चैनल, hit the bell icon. ठीक है, here we end this chapter. Have a good day, have a nice day.